सत जय सतगुरुदेव। मैं जगदीश कुमार परमार आप सबको नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस यूट्यूब के चैनल संतों के वचन में। दोस्तों मित्रों, जैसे कि आज आपने थंबनेल भी देखा होगा और टाइटल टेक्स्ट भी देखा होगा कि आज मैं ओशो जी और जय कृष्णमूर्ति जी के विषय पर चर्चा करूँगा। मैंने अक्सर यूट्यूब पर देखा है, सुना है बड़े बड़े विद्वान लोगों को कि ओशो की दृष्टिकोण कुछ अलग है और जय कृष्णमूर्ति जी का दृष्टिकोण कुछ अलग है। तो आज दोनों महान दार्शनिक गुरुओं की दृष्टिकोणों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। कृपा करके आप पूरी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको समझने में बहुत आसानी हो। और जब तक महापुरुषों को अगर हम ठीक तरह से समझने का प्रयास ना करें, समझने की कोशिश ना करें, तब तक हमारे लिए वो व्यर्थ होता है। क्योंकि मैं अक्सर देखता रहता हूँ यूट्यूब पर और अपने कुछ दोस्त मित्रों से भी मैंने वाणी वचन सुने हैं कि कोई ओशो जी के बारे में क्या कहता है, कोई जय कृष्णमूर्ति जी के बारे में क्या कहता है। बहुत से ज़्यादातर लोग तो जानते भी नहीं हैं और मैं पाकिस्तान में रहकर इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं ओशो जी के वचनों से भी बड़ा ही प्रभावित होता हूँ और इसी प्रकार जय कृष्णमूर्ति जी के भी विचारों से बड़ा ही मैं प्रभावित होता हूँ। मुझे बड़ा ही आनंद आता है जब इन दोनों महापुरुषों को मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो आज मैं इन दोनों के दृष्टिकोणों को आपके सामने में रखूँगा। जैसे कि मान लीजिए एक युवक साधक है, जैसे कि मैं हूँ, मैं जगदीश कुमार हूँ। अगर मैं जय कृष्णमूर्ति जी के पास जाता हूँ और ओशो जी के पास जाता हूँ, ओशो जी के आश्रम में, तो मुझे क्या मिलता है? मैं कुछ प्रश्नों को लेकर जय कृष्णमूर्ति के पास जाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक युवक साधक श्री जय कृष्णमूर्ति जी के पास जाता है उनके आश्रम में और जय कृष्णमूर्ति जी से वो हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक एक प्रश्न पूछता है, कुछ प्रश्न लेके जाता है जय कृष्णमूर्ति जी के पास। तो वो प्रश्न क्या लेके जाता है? वो प्रश्न लेके जाता है कि हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे ये दर्शाए, मुझे ये बताए कि सत्य क्या है। मैं एक सत्य का खोजी हूँ, सत्य को जानना चाहता हूँ, तो कृपा करके मुझे बताए कि सत्य क्या है। अब दोस्तों मित्रों, जय कृष्णमूर्ति जी अपने विचारों से, अपने मत से उनको उत्तर क्या देते हैं? अगर हम जय कृष्णमूर्ति जी के पास जाते हैं ये प्रश्न लेकर, तो जय कृष्णमूर्ति जी हमें क्या उत्तर देंगे? तो जब वो युवक साधक जय कृष्णमूर्ति जी के पास जाता है और जय कृष्णमूर्ति जी से पूछता है कि हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे ये बताए कि सत्य क्या है। मैं सत्य का खोजी हूँ, सत्य को जानने का इच्छुक हूँ कि सत्य क्या है। तो जय कृष्णमूर्ति जी बड़े ही मुस्कुराते हुए, बड़े ही आनंदित स्वरूप में होकर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि सत्य का कोई मार्ग नहीं, सत्य का कोई मार्ग नहीं, सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। यदि तुम ये बात किसी और से पूछते हो कि सत्य मुझे बताओ, तो तुम भ्रम में जी रहे हो। जय कृष्णमूर्ति जी ये उत्तर देते हैं कि सत्य एक मार्गहीन भूमि है, सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, सत्य तुम्हें स्वयं खोजना होगा। सत्य यानी तुम्हें स्वयं को खोजना होगा, कोई और इसका उत्तर नहीं दे सकता। जय कृष्णमूर्ति जी के ये विचार है, जय कृष्णमूर्ति जी का ये मत है कि वो साधक आया था सत्य की खोज करने और उसे तो यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति जी के पास तो स्वयं की खोज करने में लगा दिया गया कि सत्य तुम्हें खुद को खोजना होगा। हे गुरुदेव, लेकिन मुझे क्या करना होगा? ऐसी कौन सी साधना है कि जो करके मैं सत्य को प्राप्त कर लूँ? जय कृष्णमूर्ति जी का ज़्यादातर जोर यही है कि आपको विचारों से, धारणाओं से मुक्त होना होगा। और ये यथार्थ है, ये यथार्थ है। हमारे बड़े बड़े महान संतों ने इस बात का उद्देश्य दिया है। नानक, गोरख, दंत, कबीर, रवि, त्रिकम, खीम, भाण, रज, मुरार, सब महापुरुषों की वाणी छंद पदों में यही बात है। यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति जी भी उसी बात को दर्शाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की धारणाओं को छोड़ना होगा। किसी भी विचारधारा
किसी भी गुरु को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। श्री जय कृष्णमूर्ति जी क्या कहते हैं कि किसी भी धारणा, किसी भी विचारों को या किसी भी गुरु को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तब ही आती है जब मन पूर्ण रूप से मुक्त हो। श्री जय कृष्णमूर्ति जी क्या कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब ही आती है जब मन पूरी तरह से मुक्त हो, विचारों से मुक्त हो, वाणी से मुक्त हो, तमाम विषय विकारों से मुक्त हो। तो ये बात आप अच्छे से जानते ही होंगे। हमारे धर्मशास्त्र, संत, महापुरुष भी हमें यही उद्देश्य देते हैं, यही दर्शाते हैं कि आपको विचारों से मुक्त होना होगा, बिना किसी भय के और बिना किसी आशा के। ऐसा मन हमें लाना पड़ेगा, हमें ऐसा मन बनाना पड़ेगा जहाँ पे कोई विचार ना हो, जहाँ पे कोई आशा तृष्णा ना हो। जय कृष्णमूर्ति जी का ये मत और ये उत्तर था उस युवक साधक के लिए। अब वो युवा साधक ने जय कृष्णमूर्ति जी को नमन किया और फिर उनकी बातों से संतुष्ट होकर वो युवा साधक वहाँ से आगे बढ़ा, आगे की ओर गया, अर्थात कि ओशो जी के पास गया। अब ओशो जी के आश्रम में जैसे ही वो युवा साधक पहुँचता है, मैंने कुछ ऐसा इस टॉपिक पे वातावरण बनाया है कि आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ये मैं प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ, ना कि पास्ट की। मेरा ऐसा मत है कि ओशो भी इस वक्त मौजूद है और जय कृष्णमूर्ति जी भी मौजूद है, और मैं अपनी जिज्ञासा को लेकर इन दोनों महापुरुषों के पास जाता हूँ और इन दोनों से मुझे क्या उत्तर मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उनके मत दर्शा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति जी का काम समाप्त हुआ। अब वो युवा साधक आगे की ओर बढ़ा और ओशो जी के आश्रम में पहुंचा। अब ओशो जी के आश्रम का वातावरण तो आप सभी ही जानते हैं। वहाँ पर तो प्रेम, आनंद का उत्सव, नाच गान, ध्यान, ये सब कुछ हो रहा है। अब जैसे ही वो युवा साधक ओशो जी के आश्रम में पहुंचता है तो ये सब देखकर वो आश्चर्यचकित हो उठता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो ओशो जी के पास जाता है, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश के पास जैसे ही वो जाता है और अपनी प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मैं सत्य का खोजी हूँ, कृपा करके मुझे सत्य दर्शाए कि सत्य क्या है। अब ओशो जी क्या उत्तर देते हैं? जय कृष्णमूर्ति जी का उत्तर तो आपने सुना। ओशो जी क्या उत्तर देते हैं कि सत्य को खोजने की क्या ज़रूरत है, यही तो सत्य है। ये इस क्षण में सत्य तो है। ये जो पल, ये वक्त, ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप वीडियो को देख रहे हो, ये सत्य तो है। ये क्षण ओशो जी ने हमें पल पल में सत्य को अनुभव करना सिखाया है। तो ओशो जी क्या कहते हैं कि ये क्षण जो है यही तो सत्य है, और सत्य को खोजने के लिए कहाँ जा रहे हो, और सत्य को खोजने की क्या जरूरत है। युवा ने पूछा। अब जाहिर सी बात है वो पूछेगा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ओशो बोले, समर्पण करो। ओशो जी ने क्या उद्देश्य दिया? समर्पण करो, बहाव के साथ बह जाओ। ओशो जी का क्या उत्तर होगा कि बहाव जिस तरफ बह रहा है तुम्हें भी उसी तरफ बह जाना है, बहाव के विपरीत मत बहो। अगर बहाव के विपरीत तुम चलोगे तो जो है कि तुम हार जाओगे, थक जाओगे। जिस तरफ बहाव बहा जा रहा है तुम भी उसी तरफ बह जाओ। अपने विचारों को लेकर मत उलझो, उन्हें छोड़ दो। वहाँ जय कृष्णमूर्ति जी ने भी यही कहा था कि विचारों से मुक्त हो जाओ। यहाँ पर ओशो जी भी क्या कह रहे हैं? अपने विचारों को लेकर मत उलझो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। ध्यान करो, प्रेम करो, जीवन को पूरी तरह से जियो। क्या कहते हैं ओशो जी? कि ध्यान करो, प्रेम करो और अपने जीवन को पूरी तरह से आनंदित रूप से जियो। जब तुम पूरी तरह से जीवन को स्वीकार कर लोगे
तभी तुम सत्य को जान सकोगे। क्या कहते हैं ओशो जी? जब तुम पूरी तरह से जीवन को जी लोगे तभी तुम सत्य को जान सकोगे। अब ये दो मार्ग थे, दो दृष्टिकोण थे। युवक दोनों ही महान संतों के पास गया, लेकिन दोनों की बातें अलग थी। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि वे स्वतंत्र होकर स्वयं सत्य की खोज करें। कृष्णमूर्ति जी ने क्या कहा कि स्वतंत्र होकर स्वयं ही सत्य की खोज करें, और जबकि ओशो जी ने उसे जीवन के प्रवाह में बहने को और समर्पण, प्रेम, ध्यान आदि साधनाओं को करने को कहा। तो दोस्तों मित्रों, ये दोनों महापुरुषों के अपने अपने मत, अपने अपने विचार थे। अब आप खुद इस पे विचार करिएगा कि दोनों में दृष्टिकोण में अंतर क्या है, कौन सा अंतर आपको नजर आया। तो मुझे भी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। अब जाहिर सी बात है, दोनों महापुरुषों के सानिध्य में रहकर, दोनों महापुरुषों के वचनों को ग्रहण कर कर वो युवा साधक कुछ वर्षों बाद स्वयं एक ज्ञानी हो चुका था। जाहिर सी बात है, महापुरुषों को सानिध्य मिलेगी, संतों का संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तो वह साधक जो है खुद भी एक ज्ञानी बन गया, ज्ञानी हो चुका था। किसी ने उससे पूछा, तुमने सत्य को कैसे जाना? किसी ने फिर उस साधक से पूछा कि तुमने सत्य को कैसे जाना? कृष्णमूर्ति जी ने मुझे स्वतंत्रता की जिद करने का सिखाया। अर्थात जिद, अपना अंदर एक भाव ऐसा प्रकट करना है कि मुझे ये चाहिए। जिस प्रकार हम कोई एक जिद धारण कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो मैं भौतिक जगत के अंदर अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो है कि संघर्ष करता रहता हूँ। इसी प्रकार उसने दृढ़ विश्वास किया। जय कृष्णमूर्ति जी के वचन पर उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि पूरी तरह स्वतंत्रता में किस प्रकार प्राप्त करूं। तो जय कृष्णमूर्ति जी के पास उन्हें दृढ़ विश्वास मिला, और ओशो जी के पास उन्हें समर्पण मिला, ध्यान मिला, प्रेम मिला। तो दोस्तों मित्रों, वो साधक जो है कि खुद ब खुद एक महान ज्ञानी बन चुका, ज्ञानी बन गया। वो साधक खुद एक महान ज्ञानी बन गया। ठीक उसी प्रकार भी दोस्तों मित्रों, हमको भी हमारे जीवन में संतों के वचनों को धारण करना चाहिए, महापुरुषों की वाणी को सुनना चाहिए, दिन प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, और संतों का संग करके सत्संग में जाना चाहिए। संतों के वचन वाणी को अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। यदि हमें कोई बात समझाता है संतों की, तो हमें समझना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो का ये टॉपिक था। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट हो। जय सद्गुरुदेव, अपना ख्याल रखिएगा।